नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों का प्रादुर्भाव हुआ है और इन ऋषि मुनियों के बारे में कहीं से भी ऐसी सिद्धता, प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती कि ये वास्तव में हमारे समाज में मौजूद थे या ये किस वर्ण जाति से संबंध रखते थे। तो साथियों, आज हम इसी के विषय में बहुत बड़े एक ऋषि की चर्चा करेंगे, जिस ऋषि ने रामायण जैसा महाकाव्य लिख के दे दिया और इसी महाकाव्य के एक नायक को हमारे समाज ने भगवान मान लिया। तो चर्चा का कारण आज इसलिए है कि मैं आपको ये वीडियो तैयार करके दूं कि वास्तव में वाल्मीकि किस जाति से संबंध रखते थे। क्या वाल्मीकि, जिसे हमारे समाज में अन्य कई जिलों राज्यों में अलग अलग जाति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वह अनुसूचित जाति जिसे हम दलित के रूप में जानते हैं, वह माने जाते हैं। तो साथियों, ये वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की बात आएगी तो महर्षि वाल्मीकि किस जाति से संबंध रखते थे, क्योंकि यह चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग, जिसे कहेंगे कि एक, जिसे बोलते हैं जातिगत स्वाभिमान, उस स्वाभिमान की वजह से रिलेट कर लेते हैं इन महर्षियों, इन काल्पनिक गाथाओं के लेखकों को अपना मान लेते हैं एक स्वाभिमान के कारण कि मैं इनसे जुड़ जाऊंगा तो मैं अपने आप को एक बड़ा प्रामाणिक सिद्ध कर लूंगा। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ी जानकारी करिए। मेरा उद्देश्य आपको एक ऐसा समाज देने की है जो लिखा पढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो और जिसे ये ज्ञान हो कि मेरा स्वाभिमान मेरा पद है। यानी आप पढ़ लिख कर अच्छा अर्जन जब कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर जातिगत स्वाभिमान वहां नहीं, आप अपने पद से ये सब पा लेंगे। लेकिन जातिगत स्वाभिमान जब आपके सामने आपकी ऊंची जाति का व्यक्ति जब आगे आकर खड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर वहां पर आ जाता है कि सामने वाला थोड़ा उससे नीची जाति क्या है। ये हमारे समाज में विद्यमान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सभी लोग आप अपने आसपास अनुभव करते होंगे। तो साथियों, चलते हैं वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि की चर्चा आज वीडियो बनाने का मकसद क्या था? ये मकसद था कि अयोध्या में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम रखा जाता है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो साथियों, आखिर वाल्मीकि हवाई अड्डा क्यों रखा? क्योंकि यहां राम से रिलेशन था, इसलिए उसका नाम उन्होंने, अयोध्या में राम है और राम है तो वाल्मीकि है और वाल्मीकि है तो राम है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि पहली कहानी उन्होंने बड़ी बृहद वाल्मीकि ही ने लिखी थी। आखिर वाल्मीकि कौन थे? सवाल आता है। वाल्मीकि ब्राह्मण थे? वाल्मीकि, जिसे हम अपने समाज में भंगी, मेहतर या अन्य जातियों के नाम से जाने जाते हैं, क्या वो थे? क्या वह निषाद थे जिसे हम कश्यप मानते हैं? क्या वो कायस्थ थे? क्या वो ब्राह्मण थे? ये तरह तरह के सवाल हमारे समाज में चलते रहते हैं। वास्तव में वाल्मीकि कौन थे, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वाल्मीकि जी के बारे में सबसे पहली तो हमारे समाज में एक अवधारणा रही है कि वाल्मीकि जी का जो नाम था वो रत्नाकर था और इनके पिता का नाम वरुण था और इनके दादाजी का नाम कश्यप, महर्षि कश्यप था और इनकी दादी का नाम अदिति था। इनकी जो दादी माता थी वो अदिति थी और इनकी माताजी जो हैं वह, जिनके इनके नाम के बारे में कई वो हैं कि एक नाम नहीं स्पष्ट हुआ मेरी खोजों के द्वारा, तो मैं 4 नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि वास्तविक इनका रिलेशन जो है तर्क के आधार पर कि वास्तव में ये किस जात से बिलोंग करते थे, ये आप तय करेंगे, ये मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं कहूंगा तो हो सकता है भावनाएं भी थोड़ी सी आहत हो सकती हैं। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा, वो निर्णय आप करोगे उन तर्कों के आधार पर कि वास्तव में वाल्मीकि थे कौन।
किस वर्ण से, किस जाति से थे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसी मामले को लेकर कि वाल्मीकि किस जाति से थे, कर्नाटक में लड़ाई हो गई। लड़ाई किससे हुई कि कर्नाटक में एक लेखक थे जिनका नाम के.एस. नारायणा था। के.एस. नारायणा जी ने एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिख दिया कि वाल्मीकि जो थे वह ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। यानी उनके इस दावे को वहां के जो निषाद समुदाय यानी नाविक समुदाय से जो लोग थे वह उनकी भावनाएं आहत हुई। वह प्रमाण लेकर पहुंच गए अदालत, कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि ये के.एस. नारायणा होते कौन हैं जिन्होंने वाल्मीकि को ब्राह्मण कह दिया। अब ये मामला सरकार तक चला गया। उसके बाद सरकार ने क्या किया, अदालत में जाने के बाद अदालत ने ये सरकार को जिम्मा दे दिया कि आप इसका निर्णय करो कि वास्तव में वाल्मीकि किस जाति से संबंधित हैं। तो सरकार ने क्या किया, 14 सदस्यों की एक कमेटी बना दी और वो कमेटी को जिम्मेदारी दे दी कि आप सभी ये निर्णय करो, ये तय करो कि वास्तव में वाल्मीकि ब्राह्मण थे या निषाद थे यानी नाविक थे। तो ये मामला बड़ा ही उलझनों वाला हो गया। लेकिन ये तय करना आप भी खुद बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि वास्तव में वाल्मीकि थे कौन। ये बहुत छोटा सा सिंपल सा उदाहरण है और आज इस वीडियो में उन छोटे छोटे उदाहरणों से आपको पता चल जाएगा कि वाल्मीकि वास्तव में थे कौन। तो आइए छोटी सी उनकी ब्रीफ जानकारी लेते हैं। तो वाल्मीकि जो हैं वह जन्म जब उनका होता है तो ये किंवदंतियों के अनुसार है, ये मेरे अनुसार नहीं है। जो किंवदंतियां या इनके लेख हैं उन्हीं के अनुसार मैं प्रस्तुत करूंगा आप पूरी की पूरी ये कहानी। तो उन किंवदंतियों में क्या लिखा गया है कि वाल्मीकि जब छोटे से होते हैं तो इनको भील दंपत्ति जो जंगलों के आदिवासी होते हैं वो इनको चुरा ले जाते हैं। जब इनको चुरा ले जाते हैं तो ये आदिवासियों के बीच में रहते हैं। उन आदिवासियों को इन्होंने दस्यु भी कहा है, तो डकैत कहा, जिसे डकैत बोलते हैं। तो वहां पर जब वाल्मीकि जाते हैं तो वहीं उनका जीवन यापन हो रहा होता है। तो वहां पर ये रत्नाकर जो होते हैं ये बड़े डकैत के रूप में होते हैं और इनकी डकैती पूरे इलाके में फेमस होती है। तो एक दिन नारद आते हैं, यानी ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, जो स्वर्ग में रहा करते हैं, बैकुंठ में रहा करते हैं, वह जो जिनका धरती से कोई लेना देना नहीं है। आज आप सभी को पता होगा क्या नारद आके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, आज नारद आकर योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं, आज नारद आकर क्या मोहन यादव से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा हुआ करता था। उस समय नारद आए और इनकी परीक्षा के लिए इनको कह दिया कि आप जो ये कार्य कर रहे हो, इस कार्य के लिए कि अपने घर वालों से भी जाकर पूछो कि जो आप कार्य कर रहे हो क्या इसके जिम्मेदार आप भी हो। यदि यहाँ से जाते हो, स्वर्ग के रास्ते में पहुँचते हो, तो वहाँ जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म के अनुसार क्या उस कर्म में अपने आप को भागीदारी मानते हो। नारद ने इनको ऐसा कहा और ये घर पहुँचे और वहाँ पर जब इनको पता लगता है, यानी डकैत रत्नाकर को जब ये पता लगता है कि उनकी पत्नी, उनके पिता बोलते हैं हम क्यों भागीदार होंगे, ये कर तुम रहे हो, नारद को फील होता है, वो वाल्मीकि को फील होता है और वो वहाँ से भागा भागा नारद के पास पहुँचता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें नारद को बांधा हुआ होता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो कहता है कि नहीं, मुझे ज्ञान दो, आज मुझे पता चल गया कि इसमें कोई भागीदार नहीं है, तो मुझे अब ज्ञान दो। तो नारद भगवान कहते हैं कि मरा मरा करो, राम राम करो, मरा मरा आएगा, आपका उद्धार होगा। तो वहीं से उन्हें सौल वाल उड़ा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम ऋषि मुनि बन जाओ और तपस्या करना शुरू कर दो। और वहीं से वाल्मीकि का टर्निंग पॉइंट होता है, वो तपस्या करने लगते हैं। तो आप सभी को यहाँ देख रहे होंगे कि एक डकैत थे वहाँ, और यहाँ आकर वो फिर एक सन्यासी महर्षि के रूप में परिणत हो जाते हैं। जब महर्षि बन जाते हैं तो सवाल उठता है कि वो महर्षि किस जाति से संबंधित है। यहाँ भी जाति स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूंगा कि हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक
जो पुस्तकें हैं उस पुस्तकों में वाल्मीकि के जाति के बारे में अलग अलग दावे किए गए हैं। वह अलग अलग दावे क्या हैं? पहला, उन्हें बताया जाता है कि ब्राह्मण थे, कहीं कायस्थ दिखाया गया है, कहीं उन्हें यह बताया गया है कि वो शूद्र थे, कहीं बताया गया है कि वह भील थे। तो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, इन सभी बातों में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है, यानी किसी ने दावा नहीं किया है या पुख्ता प्रमाण नहीं दिया है कि वह फला ही जाति से बिलोंग करते थे। तो लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि वह समय था सतयुग, और सतयुग में कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था। तो जाति का निर्धारण जब कर्म के आधार पर था तो वाल्मीकि पहले डकैत थे, और वो डकैत आगे चल के पूजा पाठ करने लगता है, तपस्या करने लगता है, तो वो तपस्वी क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। जब वो ब्राह्मण बन जाता है तो हमारा समाज उसे ब्राह्मण के नाम से जानता है। लेकिन अब शुरू करते हैं कि यहां पर तपस्या के आधार पर या अन्य अवधारणाओं के आधार पर उन्हें ब्राह्मण मान लिया जाता है, लेकिन उनके ये कर्म क्या उनकी जाति को बदल देंगे? और अगर उनकी जाति वहां पर ब्राह्मण हो जाती है कर्म के आधार पर, तो अब हम तय करते हैं कि उसी के समकालीन हमारे संभूक, शूद्र संभूक भी थे, वह भी तो तपस्या कर रहे थे, और उनको तपस्या करते हुए राम ने उनका वध कर दिया, हत्या कर दी। तो जब उन्होंने उनको मार दिया तो यहां पर कर्म के आधार पर वाल्मीकि को कैसे ब्राह्मणिक होने का मौका मिल गया, कैसे उन्हें पहुंचा दिया गया? तो अब चर्चा करते हैं कि वाल्मीकि ब्राह्मण थे, दलित थे या ओबीसी थे। ये दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, तीन चीजें। तो इन तीन चीजों में से अब कुछ चीजें हम तय कर लेते हैं सतयुग के हिसाब से, यानी जो सुलगते सवाल है उनकी जाति का, जिससे निर्णय करना आपका काम होगा। मेरा इसमें निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं उन चीजों को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला, वो समय था जब शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो वाल्मीकि को पढ़ने लिखने का अधिकार कैसे मिल गया? यह निर्णय आपको करना है। और दूसरा, उसी समय तपस्या कर रहे संभूक को मार दिया जाता है, लेकिन वाल्मीकि जिंदा कैसे बच जाता है अगर वह दलित है तो, या ओबीसी है तो? क्योंकि इन सबको, इन शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार, तपस्या करने का अधिकार नहीं था। और दूसरा, द्वापर, सतयुग, इस समय शिक्षा का अधिकार जो है वो एक जाति विशेष वालों पर केंद्रित था। जब एक जाति विशेष के लोग शिक्षित हो सकते थे तो कैसे वाल्मीकि को शिक्षा मिल गई और उन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिख दिया? अब ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात आते हैं, संस्कृत जो है वह देवों की भाषा थी, यानी शूद्रों को, दलितों को ये पढ़ने का अधिकार नहीं था, न बोलने का अधिकार था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसे वाल्मीकि संस्कृत को लिखने लगे, पढ़ने लगे, उनको कैसे ये ज्ञान हो गया। अब चौथी बात आती है कि जब राम ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ने की बात कही, यानी ये कहा कि ले जाओ सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दो, तो उस समय बहुत सारे वशिष्ठ और बहुत सारे ऋषि मुनि, ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण ऋषि मुनि थे बड़े बड़े, उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता को क्यों छुड़वाया, जबकि वाल्मीकि को दलित बताया? क्या दलित के यहां राम अपनी सीता को छोड़ देते
जो राम संभूक को शूद्र होने के कारण उसकी हत्या कर देते हैं। ये चौथा कारण था कि ये तय करना आपका है कि इसमें से रिजल्ट क्या आ रहा है, कि वास्तव में क्या जो कश्यप, यानी कश्यप कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्रों को, जो कश्यप महर्षि कश्यप थे, उनके बेटे वरुण के बेटे वाल्मीकि थे, वह कैसे शूद्र हो गए, कैसे दलित हो गए, यह निर्णय करना आपका काम है। फिर मैं बात करूंगा लव कुश को शस्त्र विद्या, युद्ध कला किसने सिखाई? ये युद्ध कला वाल्मीकि ने सिखाई। क्या युद्ध कौशल की कला शूद्रों को, दलितों को उस समय अधिकार था कि ये सारी विद्याएं सीख सकते थे? क्योंकि शूद्रों को तो केवल उपरोक्त तीन वर्णों का सेवा करने का दायित्व दिया गया था। यही उनका धर्म भी बताया गया था कि ये धर्म है उनका सेवा करना। उनका धर्म ना सनातन धर्म है, ना हिंदू धर्म है, उनका धर्म है केवल तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ पर बात आकर ये निकलती है कि वास्तव में ये सारे जो शस्त्र विद्या की जो कला है, जो शूद्रों को सीखने का ही अधिकार नहीं तो सिखाने का अधिकार कहाँ से मिल गया? तो यहाँ पर सोचना है कि वाल्मीकि वास्तव में किस जाति से बिलोंग करते थे, निर्णय आप करिए। फिर यदि वाल्मीकि, मैं मानता हूं कि यदि वाल्मीकि दलित थे तो ब्राह्मणों से सबसे बड़ा सवाल है कि आज अगर जो हमारे समाज में वाल्मीकि जाति वाले भी हैं, उनको भी सबसे बड़ा ये सवाल उठाना चाहिए कि वाल्मीकि अगर वो खुद हैं तो वो समाज के हमारे सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। यानी महाकाव्य को लिखने वाले, यानी ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ वाल्मीकि है। तो हमारे समाज के ब्राह्मणों को का यह दायित्व बनता है कि उस वाल्मीकि जाति के लोगों के यहां जाके पैर पकड़ पकड़ के निवेदन कर करके अपनी बहन बेटियों की शादी करनी चाहिए। क्या ऐसा हमारे समाज के ब्राह्मण करते हैं? नहीं करते। तो यहीं से यह समझना चाहिए कि वास्तव में वाल्मीकि किस जाति से बिलोंग करते हैं, उनका किस जाति से रिश्ता है। जब वाल्मीकि के वंशजों से ब्राह्मणों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता तो वाल्मीकि किस जाति के हो सकते हैं, यह तय करना होगा। उनका महाकाव्य उनके लिए पूजनीय है और उनके वंशज उपेक्षित, उनको मैला ढोने के लिए, उनको सफाई करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे समाज की कमी है या किसी विदेशी की? हमें चाहिए कि यदि वो वाल्मीकि से के वंशज हैं तो निश्चित तौर पर हमें उनको ऐसे कामों में जाने के लिए रोकना चाहिए कि प्लीज आप ऐसे कार्य नहीं करोगे। ऐसे कार्य हम ब्राह्मण लोग कर लेंगे क्योंकि आप हमारे श्रेष्ठ कुल को हो। लेकिन क्या कभी किसी ब्राह्मण ने ऐसा रोका? नहीं रोका। तो आपको निर्णय करना है कि वास्तव में वाल्मीकि किस जाति से बिलोंग करते थे। तो साथियों, आज आपको एक तर्क के आधार पर यह जानकारी हुई होगी कि वास्तव में वाल्मीकि किस जाति से बिलोंग करते हैं और आप सभी अपने समाज के उन वाल्मीकि भाइयों को ये संदेश भेजिए कि वो हमारे समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, हमारे समाज के सर्वोपरि लोग हैं और ऐसे सर्वोपरि लोगों को इस कार्य से दूर हो जाना चाहिए और इस कार्य को छोड़ देना चाहिए कि अन्य जातियां अपने आप भी स्वयं करें। क्योंकि अपने आप को अगर वो बता रहे हैं कि वो वाल्मीकि वंशज हैं तो वह शुरू करें अपने अधिकारों को मांगना। यानी वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार रामायण को मिल रहा है, जो अधिकार वाल्मीकि जी को मिल रहा है, वो अधिकार उनके वंशजों को भी मिलना चाहिए।
और अगर नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ भेद है, और उस भेद को आपको तय करना है कि आप इन अंधविश्वासों के चक्कर से निकल आइए और अपने समाज को एक वास्तविक समाज बनाइए जहां पर हम सभी मानव हों। छोटा बड़ा जाति अपने कार्यों के आधार पर निर्धारण करने का किसी का अधिकार नहीं है कि उसकी जाति क्या है, और जो हमको स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित कर रहा है और स्वच्छ रखने के लिए अपने जीवन खतरे में डाल रहा है, उससे बड़ी जाति दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और साथ ही साथ जो हमारे साथी यहाँ तक देखते आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।